जैसे एस्ट्रो में कहते हैं भाई गाय को आप रोटी खिलाइए, बहुत सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा है। आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो, आप यहाँ पे मून स्टोन आता है हमारा, आप उसका जो है ब्रेसलेट पहन लीजिए। क्रिस्टल्स की बात की आपने, जो क्वार्ट्स की बात की, ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, डे बाय डे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है इन सबको। नेगेटिविटी से बचने के लिए आप ब्लैक टूरमैलिन, ब्लैक ऑब्सीडियन, ये दोनों तरीके के क्रिस्टल्स को कैरी कर सकते हो। रॉक क्रिस्टल भी कैरी कर सकते हो, ब्रेसलेट पहनना आप ब्रेसलेट भी उसमें जो है पहन सकते हो। यहाँ पर ये सच में काम करते हैं क्या? मुझे लगता है बहुत सारे अगर सक्सेसफुल लोगों को देख लो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अगर वो कर रहे हैं तो कुछ तो कर ही रहा होगा, तभी वो पहन रहे हैं। आज की डेट में नेशनल क्रश बने हुए हमारे मिस्टर चिराग पासवान, आप उनका हाथ एक बार नोटिस कीजिएगा जरूर। ही इज वेयरिंग ब्लैक टूरमैलिन एंड पायराइट उनके हाथ के अंदर है। किसी की लाइफ में मान ली शादी नहीं हो रही उनकी, तो क्या न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे उपाय हैं कि भाई इनको कर लो, इससे हो जाएगा? ये चीजें काम कर रही है तभी तो उस लेवल पे कोई पहन रहा होगा। हेलो हाय, वेलकम वंस अगेन, और मैं हूं आपके साथ डिजिटल जॉकी तुषार कौशिक। आज का जो पॉडकास्ट है वो प्योरली है आपकी लाइफ से जो बहुत सारी चीजें रिलेट करती हैं उनके ऊपर। आप लोगों को अपना प्रोडिक्शन सुनने में अगर मजा आता है, आपको मजा आता है कि आपके बारे में कोई बताए जिससे आपके बारे में कुछ ना पता हो, तो आज का पॉडकास्ट आप जरूर देखिएगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो होती है ये डिपेंड करती है आपकी लाइफ के नंबर्स पर। आपके एंजल नंबर्स क्या हैं, आपके जो लाइफ की आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बेसिकली कौन से नंबर को बताती है, और वो नंबर आपके बारे में क्या बताता है। लाइक 1 to 9 के बीच में सारे नंबर्स हैं, और सब कुछ दुनिया में जो कुछ है वो 1 to 9 के बीच में है। तो आपका नंबर क्या है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक पेपर पर लिख लीजिए, और उसके बाद अमायरा जी जो आपके बारे में बताएंगी उसको भी लिख लीजिएगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी पर अमायरा यादव जी जो कि आज की गेस्ट हैं हमारे इस पॉडकास्ट में, वो आपको बहुत ही डीप डाइव जाकर ये चीज़ें बताएंगी जो न्यूमरोलॉजी के अंदर लिखा हुआ है कि आपसे क्या चीज़ें रिलेट करती हैं, क्या चीज़ें कनेक्ट करती हैं, आपके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसे एक पेपर पर लिख लीजिए, हो सकता है उसका सोल्यूशन भी आज के इस पॉडकास्ट में आपको जाए। तो बिना देर किए आज के स्टार्ट करते हैं। आप आखिर तक देखिएगा और आपको लगे कि इसमें बताई गई सारी बातें ठीक थी, या 80% भी आपको लगता है कि वो सही बैठी हैं आपकी लाइफ पर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार बताना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। एक बार फिर से आपका स्वागत है अमायरा जी, और पिछला पॉडकास्ट जो हमने किया था वो काफी अच्छा रहा, तो मैंने सोचा एक बार फिर से आपसे कुछ और बातें की जाएं। और थोड़ा बहुत जो मेरी आपसे बातचीत हुई उसमें मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में आपसे पता लगा कि आप उसमें भी एक एक्सपर्टीज रखते हैं जी। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को फैक्ट्स बताए जाएं, क्योंकि बहुत सारे सवाल न्यूमरोलॉजी को लेकर मेरे मन में भी हैं, और मतलब मैं सवाल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा शंकाएं मेरे मन में हैं उसको लेकर, और बहुत सारा साइंस है उसके पीछे जो आपके पास नॉलेज में है। तो मैं सबसे पहले ना साइंस को समझना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी का साइंस क्या है, ये कैसे अफेक्ट करता है किसी भी पर्सन के ऊपर, मान लीजिए मेरे ऊपर कैसे अफेक्ट कर रहा है, और पूरा साइंस कुल मिलाकर A to Z क्या है इसका। ओके, तो A to Z बहुत शॉर्ट तरीके से भी समझाते हैं, लेकिन इस तरीके से बात करेंगे कि आप सब लोग रिलेट कर पाएं। सबसे बड़ी बात तो यूनिवर्स के अंदर हम जो बात करते हैं, अब वो नंबर्स जो हैं जिसकी फॉर्मेशन की गई वो नंबर 1 से 9 है, राइट। आप कितनी भी बड़ी डिजिट ले लो, जब आप उसको सिंगल डिजिट लेकर के आओगे इट विल कम बिटवीन 1 to 9, राइट। अब आप एक सर्टेन डेट ऑफ बर्थ पे पैदा भी हो रहे हो, वो भी नंबर ही अगेन न्यूमेरिक्स हैं। तो यहाँ पर जो समझाने वाली बात है कि किस तरीके से ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है या प्लस माइनस कर रही है, और ये जो हमारे नंबर हैं ये आपके प्लैनेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक 1 रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सन को, तो 1 इज इक्वल टू सन, 2 इज इक्वल टू मून, 3 इज जुपिटर, 4th इज राहु, 5th इज मरकरी, 6th इज वीनस, 7th इज केतु, एंड 8 इज सैटर्न, एंड 9 इज योर मंगल, मार्स। तो सारे ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आपके प्लैनेट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ घूमती फिरती है कि प्लैनेट चेंज हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। तो सेम वे में भी कोई नंबर आपकी लाइफ में है तो उसका इम्पैक्ट आपको मिल रहा है, जो नंबर नहीं है उसका इम्पैक्ट नहीं भी मिल रहा है। तो आपकी जब आप जन्म लेते हो एक सर्टेन डेट है जिस पे आपने बर्थ लिया, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को उठा लेते हैं, राइट, ठीक है, या फिर कोई रैंडम उठा सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी बता देता हूँ, 4th of November। तो देखिए साक्षात राहु मेरे साथ बैठे मुझे पता था आप नहीं बोलेंगे। तो जैसे आप 4 नवंबर यहाँ पे हैं एंड सर्टेन ईयर, तो जितने भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है वो नंबर 1 से 9 के बीच में ही होंगे, या आप बहुत आसानी से देख सकते हैं यार आएंगे तो 9 में से ही कोई ना कोई नंबर है। अब आपके पास 4 है, नवंबर में 1 है, तो अगेन 1 ही उसको हम काउंट करेंगे। अब आपके पास नंबर 1 है, यस, नंबर 2 है, यस, नंबर 3 है, नो, नंबर 4, यस, नंबर 5, नो, नंबर 6, नो, नंबर 7, नो, नंबर 8, नो।
कितने सारे जो चीजें हैं नंबर्स नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में। एग्जैक्टली कितना अच्छे से आंसर करते हो तुषार आप। तो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि न्यूमरोलॉजी में जो एक बहुत आसान तरीका है समझाने का, वो ये कि जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में होते हैं, इन 9 नंबर के अंदर ही इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ को जीने के लिए भी जितने आपको सुख सुविधाएं चाहिए वो इन 9 भागों में विभाजित हैं। और वही उन चीजों को 9 प्लैनेट्स गवर्न भी करते हैं एक तरीके से। सूर्य आपको लीडरशिप दे देगा, फेम दे देगा, मंगल आपको पैशन देगा, एक्शन देगा, जुपिटर जो आपका 3 नंबर है वो गुरु का नंबर है, वो आपको नॉलेज देगा, क्रिएटिविटी देगा। यानी कि हर एक नंबर का एक सर्टेन मीनिंग है, गवर्न करती हैं चीज़ें। तो जो चीज़ें आप लेकर के आए हो अपने साथ में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में लिखी है, यानी कि वो सुख आपको बाय डिफॉल्ट मिले हैं, जो हम बोलते हैं ना पास्ट लाइफ से लेकर के आ गए, तो वो सुख आप लेकर के इस लाइफ में आपने एंट्री ली है। जो नंबर आपके चार्ट में मिसिंग होते हैं उनसे रिलेटेड आपकी लाइफ में सफरिंग होती है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड आपको स्ट्रगल मिलेगा, चैलेंजेस मिलेंगे, और कई बार तो कोई चीज़ कंप्लीटली भी आपको नहीं मिलती है। तो आपके केस में जैसे आप डायरेक्टली 4 नंबर हैं, तो आप देखेंगे बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगे चीज़ों को लेकर के। प्लानिंग अगर किसी चीज़ को लेकर के करने होगी तो उसमें आपकी बुद्धि काफ़ी अच्छी चलती होगी, दूसरों को घुमाने में भी सक्षम होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट भी आप लोग यहाँ पर होते हैं। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप दूसरों को भ्रमित कर सकते हो, लेकिन आप दूसरों की बातों में आना प्रेफर नहीं करते। आपका अपना एक लॉजिक जो है वो बहुत सटीक रहता है, आप उसको ज़रूर पहले तवज्जो दोगे। दूसरा समझा रहा है, ओके, अगर उसने आपके दिमाग के अलाइनमेंट के साथ आपको समझा दिया 100/100, लेकिन कहीं पर भी थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो आप काटा मार देते हो, आप लोग उसकी बातों को सुनना प्रेफर नहीं करते। इसी तरीके से जो नंबर आपकी लाइफ में मिसिंग है, जैसे आपकी लाइफ में मैं मान लेती हूँ 5, 6, अच्छी चीज़ है कि 4 लेकर के आ गए तो स्टेबिलिटी के साथ सेट होकर के आए हैं, वरना इतनी स्ट्रगल भी हो जाती है कि आप ना कितना भी कमा लो वो जुड़ेगा नहीं आपके पास में, रुकेगा नहीं। और अभी आपके केस में क्या है कि आपका बेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल जो एक लग्जरी में डुबाडब आपको होना चाहिए, जितनी मेहनत आप कर रहे हो स्टिल आपका उतना फल नहीं मिल रहा होगा, उससे रिलेटेड चैलेंज है। आपकी क्रिएटिविटी, आपका इंटेलिजेंस बहुत हाई है, बट रिजल्ट्स उतने अमेजिंग नहीं हैं आपकी लाइफ में, तो आप उससे रिलेटेड तो सफरिंग देख ही रहे हो। तुषार कहीं टिकेंगे नहीं। मुझे लग रहा है पॉडकास्टिंग में अपना प्रेडिक्शन सुन रहा हूं, इसलिए मैं अभी खो गया था थोड़ा। तो यहाँ पर ये कहीं टिकेंगे नहीं। वाई क्यों नहीं टिकेंगे वाला सीन है यहाँ पे, बिकॉज हमारा जो 6 नंबर है, हर नंबर की अपनी एक पावर है, हर नंबर का एक मतलब है जो आपकी लाइफ के अंदर काम कर रहा है। 6 नंबर वीनस का है, कमिटमेंट का भी है, तो किसी भी एक जगह पे कमिटेड रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। सो यू कीप स्विचिंग ऑल्सो दैट वे, यू नो, आपको कुछ ना कुछ और भी चाहिए लाइफ से अंदर। तो आपने मान लीजिए एक काम यहाँ पर शुरू किया, अब आपको लगता है मैं बस यही करूंगा, बट आप ना चाह करके भी उस पर नहीं टिक पाओगे। एक चेंज वहां पे आपको बार बार नॉक करेगा ही करेगा। यू विल फील लाइक स्विचिंग दैट वे, तो वो हो जाता है। हालांकि जिद्दी भी ऐसा नहीं है, कम नहीं हो आप, क्योंकि अल्टीमेटली यू डायरेक्ट इज अ 4 नंबर, तो वो सब पे भारी पड़ेगा। सारे नंबर पे आपका जो खुद का नंबर होता है वो भारी पड़ता है। जैसे आई एम 23 जून बॉर्न, तो आई एम 5 नंबर, हालांकि मेरे 5 के अंदर भी 2 नंबर की क्वालिटीज लेकर मैं पैदा हुई हूँ, 2 नंबर की भी आ रही हैं, 3 नंबर की भी आ रही हैं। तो चंद्रमा और गुरु दोनों हैं, और मैं बातें जो आपसे कर रही हूँ वो दोनों उन्हीं को रिप्रेजेंट भी करते हैं। गुरु इज अ प्रीचर, एग्जैक्टली। तो आपको सिखाना, आपको टीचिंग्स भी देना वहां पर। मून से आपकी इंट्यूटिव पावर्स आपके पास मून की वजह से आती हैं, तो वो दोनों की क्षमता आप देखेंगे कि वो इस पर्सनालिटी में दिखेगी। 4 नंबर शांत रहेगा, यू नो, लेकिन बहुत कुछ पढ़ रहा होता है। आप लोग ऑब्जर्व बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हो, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत मैटर करती है। तो नंबर्स की अपनी एक सर्टेन पावर है। अगर आप नंबर काम ही नहीं करते, तो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहूँगी, गौरी जी यानी शाहरुख की जो बीवी है गौरी खान, उन्होंने भी एक नया रेस्टोरेंट खोला है, टोरी। ठीक है, आप उसका एक बार नाम चेक कर लेना, आपको पता चलेगा एक सर्टेन नंबर पे वो नाम दिया गया है। अल्फाबेट से भी नंबर उन्होंने डबल किए हैं उसके अंदर। ओके, हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि मान लीजिए तुषार अगर मेरा नाम है या किसी का भी नाम है तो डबल एस कर लिया। बहुत सारे एक्टर और सेलेब्स ऐसा करते हैं। इसके पीछे का क्या साइंस है? क्योंकि वहां पर जैसे जो लोग नेम चेंज करा रहे हैं एक तरीके से, या डबल नंबर्स यहाँ पे एडिशन करा रहे हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देयर इज अ सर्टेन नंबर्स ना जो आपको प्लस देंगे, जो हम बोलते हैं फ्रेंडली नंबर्स भी होते हैं और एनिमी नंबर्स भी होते हैं। अब आप सैटर्न और सन यानी कि 8 और 1 को अगर मिलाना चाहो तो दोनों की कभी नहीं बनेगी, लॉजिकली भी दोनों अलग अलग जाएंगे, तो वो एक दूसरे के एनिमी नंबर है यहाँ पर। ठीक है, वहीं पर अगर आप दो नंबर जिनकी आपस में, अब 5 नंबर खाली एक ऐसा नंबर होता है जिसकी सबके साथ बन जाती है, विच सिटिंग हियर तो क्यों भी आप नॉर्मल भी देखो, 1 से 9 की जो गिनती है, 5 नंबर बीच में आ रहा है, तो वो बैलेंस कर रहा है इधर के 4 वालों को भी, इधर के 4 वालों को भी। तो 5 नंबर इन रियल भी आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आता है। 5 नंबर बुद्धि का भी, मरकरी उसका प्लैनेट की अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर को गवर्न कर रहा है मरकरी, जो आपको देता है बुद्धि, बैलेंस,
ठीक है। तो हर नंबर का अपना एक सुख है। तो जो नंबर आपने पूछा कि भाई नाम में डबल ए रख दिया, मेरे नाम में भी डबल ए है मायरा, ओके, लास्ट में इट्स डबल ए। आपने किया कि बचपन से ये किया। सब? ओके, मतलब आपने नंबर्स को बैलेंस किया। एग्जैक्टली तो यहाँ बिकॉज एंड इट वर्क्स। तो पॉडकास्ट के बाद मैं आपसे पूछूंगा अपने नाम में मुझे क्या डबल करना है। बिल्कुल कर सकते हैं, ये सारी चीजें काम करती हैं। आप अगर आप थोड़ा सा भी और डीप स्टडी पे जाएंगे, आप आज की डेट में कोई भी मूवी देख लो, वो किस डेट को रिलीज की जाए दैट मैटर्स, मूवी का नाम क्या रखें दैट मैटर्स। मेरे पास कई बार बहुत बार आया कि हम सॉन्ग लॉन्च होना है, तो सॉन्ग की आप देखोगे शुरुआत कुछ और होती है, लेकिन सॉन्ग का नाम कुछ और रखा जाता है, बीच में से कोई एक शब्द निकाल के रख दिया। तो वो भी चॉइसेस होती हैं, क्योंकि उस ऐसा नहीं सिर्फ नाम रख दिया, क्योंकि इस नाम के हिसाब से जितने भी अल्फाबेट हैं, हर अल्फाबेट एक नंबर को गवर्न कर रहा है। यहाँ पर A = 1, B = 2, उसके भी डिफरेंट मैथड्स हैं, राइट। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जाओगे तो उसका नंबर चार्ट अलग हो जाता है, चैंडेलियन के हिसाब से जाओगे तो उसका अलग हो जाता है। तो वो लेकिन हर नंबर, हर जो अल्फाबेट है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसीलिए मान लीजिए आपने नाम रखा है तुषार, तो तुषार का भी एक नंबर रिप्रेजेंटेशन है। उस नंबर का एक टोटल आएगा, वो टोटल आपके फेवर में है कि नहीं है, वो आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम चेक करते हैं। उसके बेसिस पे आपके नाम में 1 to 9 मैं आपसे सारे नंबर के बारे में पूछूंगा, ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं वो पूछूंगा। लेकिन सबसे पहले ना, जैसे आपने भी कहा ना, एज यू सेड कि 4 नंबर वाले होते हैं वो बहुत जल्दी किसी की बातों में सेटिस्फाइड नहीं होते, है ना। तो अभी आपकी जो शुरुआत में मेरा क्वेश्चन था, मैं उस पर बैक टू द क्वेश्चन हो रहा हूँ कि साइंस क्या है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है, जो प्लैनेट बेस्ड है, वहां ये समझ में आता है कि कुदरत है, एक जो हमारे प्लैनेट्स हैं जो हमारे आकाश में घूम रहे हैं, नक्षत्रों में घूम रहे हैं, और वहां से वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। बट नंबर्स को लेकर मेरी एक पर्सनल मतलब मेरी शंका है, मेरा एक कंफ्यूजन डाउट है कि नंबर्स तो हम इंसानों ने ही बनाए। हमारे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने नंबर्स बनाए, 0 बना, फिर 1 बना, 2 बना, तो ये तो हम ह्यूमन मेड है नंबर्स। तो नंबर्स की एनर्जी कैसे किसी के ऊपर इफेक्ट कर सकती है, ये मेरा एक शंका है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, कैसे ये इफेक्ट कर सकती है, इसका साइंस कहाँ से काम कर रहा है? देखिए, जहां तक बात है ह्यूमन मेड या कुछ भी, तो आप और मैं जिस यूनिवर्स में फिलहाल यहाँ बैठे हैं, एवरीथिंग इज एक्चुअली ह्यूमन मेड। आप कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कुदरत की या उनसे रिलेटेड ही थी जिसको आप जी रहे हो या जिसका इम्पैक्ट आप ले रहे हो। आपने एक डिफरेंस मुझे बताने की कोशिश की कि एस्ट्रोलॉजी तो जी प्लैनेट पे बेस्ड है, तो मैं तो बोल रही हूँ आपको मेरे नंबर भी प्लैनेट पे ही बेस्ड है। असर तो प्लैनेट में, मैं बस वहां पर ये कोशिश हो रही है यहाँ पे कि आप वहां पे डायरेक्टली प्लैनेट का इम्पैक्ट अपने ऊपर समझ रहे होते हो। मैं कह रही हूँ कि अगर आपके ऊपर एक नंबर का इम्पैक्ट है तो सन का ही इम्पैक्ट मैं आपको समझा रही हूँ, बस मैंने तरीका दूसरा समझ लिया। चाहे एस्ट्रोलॉजी लो, आप न्यूमरोलॉजी लो या टैरो लो, टैरो भी आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा है, न्यूमरोलॉजी भी आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी भी आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है। दे आर द डिफरेंट टूल्स ओनली, बट अल्टीमेटली अब वो आपको जोड़ तो एक ही पॉइंट पे रहे हैं। तो अब आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी ना, आपको हिंदी समझ नहीं आती तो मैं आपको पंजाबी में भी समझा दूंगी, अगर नहीं आती तो आपको पंजाबी आती है तो दे आर काइंड ऑफ अ डिफरेंट वेज टू अंडरस्टैंड अ सर्टेन थिंग, बट एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के नंबर्स को भी प्लैनेट से ही जोड़ा गया है। तो जो आपका घर के अंदर, जैसे मान लीजिए आपके जो हाउसेस भी हैं उसके अंदर 12 घर होते हैं एक तरीके से, तो आपके 12 घर आपको 12 डिफरेंट चीजें दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आपने वहां पे 12, मैं कह रही हूँ 9 चीजों के अंदर ही वो 12 चीजें समाई था, ये 9 चीजें भी अलग अलग दे रही हैं। आप कोई भी चीज को स्टडी करना चाहते हो तो एक बेस सब्जेक्ट होता है, तो नंबर्स की भी एक साइंस तो 100% है। एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे हर चीज काम कर रही है, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो एक नंबर, जो नंबर की अगर हम बात करें, आप उसको नंबर नहीं लो, लेकिन एक एनर्जी तो है, बस मैंने उसका नाम आपको दे दिया कि ये एक नंबर है, वो नाम हमने दिया है, बट एनर्जी वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। बिल्कुल। तो देयर इज सर्टेन फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी हमारे आसपास काम कर रही है, हमने उस फ्रीक्वेंसी को नंबरों का नाम दे दिया और उससे उन चीजों को प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया, बट इट वॉज ऑलवेज देयर इन द यूनिवर्स। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम सबसे पहले पुरानी बात करें, जो कैलकुलेशन दी गई है, तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे इतना ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं करती क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपने सामने बदलते देखा। तो अनटिल अनलेस आपकी सच में कोई बहुत डीप स्टडी है, आपने सच में बहुत रिसर्च करी है उस सब्जेक्ट पे, तब तो मैं मानती हूँ कि आपकी प्रेडिक्शन बहुत खरी, बट अदरवाइज मुझे नहीं समझ में आता उसके अंदर। बहुत सारे लोग मैंने गलत साबित होते हुए भी देखे हैं। एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी इज अगेन बेस्ड ऑन मैथ, देयर इज लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन दैट। आप प्लैनेट कहाँ है, कितनी दूरी पे है, कितनी डिग्री पे है, वो सब नंबर्स ही तो कैलकुलेट करवा रहे हैं आपको। एग्जैक्टली। तो अदरवाइज उसके बिना उसकी भी एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं थी, उस एक्यूरेसी के लिए भी अगेन नंबर्स आ जाते हैं। तो नंबर्स इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल, और मैं तो मजा चक चुकी हूँ। ऑफ कोर्स इस सेशन के बाद तुषार की भी कैलकुलेशन करके दे करके जाएंगे, तो इनको भी वो चेंज ला करके दिखा। नहीं, आपने जो बातें बताई उसमें मैंने काफी हद तक चीजों को देखा कि हाँ वो एग्जैक्ट हैं, काफी हद तक, मतलब मैं बोलूंगा 80% मुझे
पता लगा कि नहीं जो आप कह रहे हो वो है, क्योंकि मुझे तो पता है ना मैं मेरे साथ क्या है या मैं कैसा हूँ। वेल, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आ जाते हैं, जिसके लिए मुझे लगता है व्यूअर्स भी इंतजार कर रहे होंगे कि 1 to 9 हर नंबर की अपनी एक एनर्जी है। तो हम डेट ऑफ बर्थ को लेकर चलते हैं कि मान लो कोई 1 को हुआ, 2 को हुआ, 3 को हुआ, तो ये नंबर्स कैसे करते हैं और इसकी एनर्जी क्या होती है? प्रेडिक्शन अगर मैं देखूं, देखिए जैसे आपने 4 का बताया था मेरा। हाँ, तो हम अच्छा आप जानना चाहते हो कि भाई मान लीजिए मेरा तो आपका 4 है, लेकिन किसी का अगर एक है तो वो कैसा है उसकी लाइफ कैसी है? तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि एक नंबर जो है वो किस चीज को बताता है, एक नंबर वाले लोग कैसे होते हैं खास करके, तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अमेजिंग होती है, उनको लीड करना पसंद है, किसी की बात को सुन नहीं सकते, ईगो थोड़ी सी हाई होती है ना। वो ज्यादातर आप देखोगे कि सूनर और लेटर बिजनेस में ज्वाइन करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। जॉब करना एक टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि जॉब में तो आपको किसी की सुननी पड़ेगी, तो थोड़े से बॉसी नेचर, सबऑर्डिनेट नहीं बनते ना वो। हाँ, आपके अगर एक नंबर वाला आपको सपोर्ट करने पे आ जाए तो सपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ा देगा आपको। किंग मेकर हो सकते हैं, ठीक है, बिलीवर भी होते हैं कि यहाँ किसी को बना दिया तो भी खुद ही की वाहवाही मिलेगी ना, कॉलर अप हो रहा है, तो ऐसी चीजें एक नंबर वालों को बहुत ज्यादा किंग मेकर होते हैं, पसंद होती। तो बात कर लेते हैं फिर, तो नंबर्स के बारे में मुझे लगता है बात करते हैं कि कौन कैसा होता है, वो सब आपको बताते हैं। शुरुआत ऑफ कोर्स 1 नंबर से कि एक नंबर वाले लोग कैसे होते हैं। तो इसमें भी एक नंबर वाले का मतलब ये नहीं कि खाली स्पेसिफिकली आपका नंबर एक ही है। जो लोग 1 तारीख को जन्मे हैं वो भी एक नंबर ही होते हैं, जो 19 को जन्मा है वो भी एक नंबर ही है, जो 10 को जन्मा है वो भी एक नंबर है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 28 भी है, 28 को अगर आपका बर्थ हुआ है, अगेन यू आर नंबर 1, क्योंकि आपको ना किसी भी डिजिट को सिंगल डिजिट पर लेकर के आना है, राइट। तो अगर आप 28 या तो 1 हो या तो सब डिजिट का जो लास्ट नंबर आए वो 10 होना चाहिए, तो वो 1 आ जाएगा। हाँ, अगेन मतलब जैसे 28 है उसको भी अगर आप टोटल करोगे 8 + 2 = 10, वो 1 आ जाएगा। 19 अगेन 10 and 1, और 10 तो है 1, और 1 इज डायरेक्ट 1। तो जितने भी जो भी लोग जो है 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा हुए हैं, वो लोग नंबर 1 कहलाते हैं। तो इनके अंदर आप देखोगे कि लीडरशिप क्वालिटी सबसे ज्यादा पहले उभर कर आती हैं। ये लोग लीडर्स होते हैं, इनको लीड करना बड़ा पसंद है, किसी की सुन नहीं सकते, ईगो बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड अगेन 1 नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सन, एक्चुअली उसको लीड कौन कर रहा है? सन कर रहा है। तो सूर्य की भी देख रहे हो आप, अग्नि इतनी तेज होती है कि उसका जो है उसका तेज ही सामने वाले को जला दे, तो इट इज इक्वल टू ईगो। तो आपकी ईगो बड़ी सारी चीजें आपके केस में खराब कर सकती है। ईगो को बैलेंस कर लोगे तो 1 नंबर वाले बहुत राइज कर सकते हैं। जॉब करना काफी टफ होता है, बिजनेस करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये अगर किसी के साथ एज अ सपोर्ट सिस्टम जुड़ जाते हैं तो उस इंसान को भी ग्रो करा देते हैं। तो 1 नंबर की जो पर्सनालिटी है वो लीडरशिप उनके अंदर रोम रोम में भर रही है। अगर आप सर्वेंट भी देखोगे ना कोई 1 नंबर का, तो उसकी बात करने का तरीका देखना, वो ऐसे बात करूंगा कि मैं ही राज करूंगा आपके ऊपर, वैसे होते हैं। बात करते हैं नंबर, मतलब 1 नंबर वालों को अपने साथ रखना चाहिए, ये आपको किंग बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, किंग मेकर होते हैं। हालांकि इनके केस में ये भी जाता है, लेकिन आप इनकी ईगो को थोड़ा सा हमेशा थोड़ा सा सहलाते रहिए, तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर इनकी ईगो आड़े आगे अच्छा ये खुद बने जा रहा है, मैं कुछ नहीं हूं, तो प्रॉब्लम है। तो ईगो मसाज देते रहिए, आपके लिए काम करेंगे। दैट्स गुड। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो जिस तरीके से हमने नंबर 1 के बारे में बात किया था, अगर आप नंबर 2 की भी बात करेंगे तो पीपल हु आर बोर्न ऑन नंबर 2, नंबर 11, राइट, एंड नंबर 20, मतलब डेट अगर आपकी 20 है या 29, तो आप सब लोग जो है नंबर 2 कहलाते हो। जो 2 नंबर वाले होते हैं, मैं उनको जनरली बोलती हूँ दे आर पीस मेकर्स, मतलब बड़े आराम से काम करेंगे, शांति से काम चाहिए। और नंबर 2 को जो प्लैनेट हमारा गवर्न कर रहा है वो है मून, चंद्रमा, अगेन शीतलता, पेशेंस, पीस, राइट। इंट्यूटिव बहुत अमेजिंग होते हैं, इनकी इंट्यूटिवनेस बहुत हाई होती है। 2 नंबर वाले अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में चार्ट में 1 बार 2 बार रिपीट हो रहे हैं नंबर 2, इंट्यूटिवनेस बहुत हाई है। रिलेशनशिप में बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि रिश्ते बनाने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। अगर आपने कोई गुस्से वाली बात कर दी तो 2 नंबर वाला बोलेगा एक बार को ठीक है यार, आराम से बात करते हैं ना, उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, उसको फटाफट से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये पीस मेकर हो गए। ठीक है, थोड़ा सा अलोन रहना भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि कई बार ना गुम हो जाते हैं, तो मूडी होते हैं, इनको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, कब आप कब भाई। चंद्रमा अगेन 15 दिन एक तरफ और 15 दिन एक तरफ, तो वो क्वालिटी आपको 2 नंबर वालों में भी देखने को मिलेगी कि इनके जो मूड स्विंग्स है, कभी अचानक से बहुत खुश और कभी अचानक से बहुत नाराज हो जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं बोलूंगी सॉफ्ट होते हैं और अच्छे नेचर के होते हैं। ओके, अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 को जो प्लैनेट जो बिलोंग करता है वो है जुपिटर, यानी कि गुरु। तो इन लोगों
को आप देखो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, पढ़ने का बड़ा शौक मिलेगा आपको 3 नंबर वालों का कि बहुत पढ़ना प्रेफर करते हैं। इनकी एक जो कमी मुझे लगती है ना, किसी भी चीज़ की शुरुआत तो बहुत अच्छी करेंगे लेकिन आगे जाकर के ठुस हो जाते हैं, काम खराब खुद ही कर देते हैं ये लोग। तो और अगर मैं एक एस्ट्रोलॉजी की यहाँ पे कहावत जोड़ना चाहूँगी, कहावत नहीं मतलब प्रॉपर से कि गुरु जिस घर में बैठता है ना उसको खराब करता है, उसकी दृष्टि अच्छी होती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि शुरुआत बहुत अच्छी करेंगे, खराब खुद ही करते हैं ये लोग 3 नंबर अपने वाले। पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, बट अदरवाइज वेरी नॉलेजेबल, बहुत क्रिएटिव होते हैं। 3 नंबर वाले बच्चे अगर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में कोई भी काम करेंगे तो आप लोगों को सक्सेस जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। टीचिंग का जॉब भी आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग रहता है। और यहाँ पर आप लोगों के केस के अंदर स्पेसिफिकली कभी भी किसी भी तरीके से, चाहे वो गुरु कैसा भी हो, किसी भी लेवल का, कभी किसी गुरु की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये आपको बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव इंपैक्ट दे देता है, आपकी बहुत सारी चीज़ों को घटा देता है। बट अदरवाइज 3 नंबर वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं। इस फील्ड के अंदर आप जाओ, बड़े सारे आर्टिस्ट आपको 3 नंबर वाले यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि वो क्रिएटिविटी से आप अपने आप को दूर ही नहीं रख पाओगे। जब जब दूर रखोगे आपको परेशानी महसूस होगी, आप उस काम को छोड़ छाड़ के किसी ऐसी फील्ड से जुड़ना शुरू करोगे जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी निकल करके बाहर आए। इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी एक्टिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बट यू हैव टू एक्चुअली फॉलो द काइंड ऑफ आर्ट you have in your hands. काफी क्रिएटिव होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 की। अब बात करते हैं मिस्टर तुषार की। तो जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं, आपका जो प्लैनेट जो आपको गवर्न करता है वो है राहु। तो प्लस माइनस तो हर चीज़ के ही होते हैं। 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हो, बाय द वे रीडर बहुत अच्छे हो गए। आप किसी चीज़ में अगर घुसोगे तो बहुत डीप चाहते हो। और हाँ, लाइफ में हमेशा नॉर्मल लोगों से हट के कुछ करने की इच्छा हमेशा 4 नंबर वालों में मैंने देखी है कि वो कुछ ना कुछ अलग जो है हमेशा करने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए एक बहुत नॉर्मल सा है कि रिलीजन को लेकर के काफ़ी लोगों के बैरियर्स होते हैं, तो 4 नंबर वाला सोचता है कि नहीं, उस बैरियर से हट के मैं कुछ अलग जा करके करूँ। वैसे लोग होते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स ऑसम होते हैं। पैसा, सिक्योरिटी बाय बर्थ जो है अपने साथ ले आते हैं। कहीं ना कहीं सिक्योर होते हैं। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी आप में बोल सकती हैं आप लोगों के केस में बनती है। आकस्मिक धन वो राहु देता है। तो आप लोगों के पास नॉर्मल पैसा ना आकर के सडन एकदम से बहुत अच्छा मनी आ सकता है, जिसका यूटिलाइजेशन आप बहुत अच्छे से करना कर सकते हो। दिलवा देंगे तथास्तु। तो 4 नंबर वाले मैंने बोला थोड़े से, मैं बोल सकती हूँ थोड़े से अकड़ू होते हैं इन देयर ओन सेंस, नॉट विथ एवरीबडी आई वुड से कि हर एक के साथ है, लेकिन एक ना एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं। उसके इधर उधर जाना उनको पसंद नहीं होता। मतलब अपना एक तरीका है, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन हाँ, अच्छे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों मैंने बताई दिया कि अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो राहु बड़ा हेल्प करेगा आपका। आप लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हैं जिनका राहु बहुत अच्छा होता है। और आर्टिस्ट के केस के अंदर भी राहु की सपोर्ट आपको बहुत हेल्प करती है। तो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जाना, अगेन राहु उसके अंदर अगर हेल्पफुल है तो आप उसमें भी एक अच्छा नाम कमाते हैं। बट कुल मिलाकर के बहुत ही ज़्यादा बोलूँगी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्किल्स वाले होते हैं, पढ़ाकू होते हैं, अलाइन होते हैं अपनी लाइफ को लेकर के। अब बात करते हैं नंबर। अच्छा लगा अपने बारे में सुन के। सबको अच्छा लगता है एक्चुअली। आई एम वेरी श्योर कि जो लोग भी, मैं 1 to 9 में भले ही मेरे व्यूअर्स सारे वेट कर रहे होंगे अपने अपने नंबर्स का, बट मैं 4 का इंतजार कर रहा था। आई एम डन नाउ। ओके, सो अब मैं अपने पे आ जाती हूँ। नंबर 5। यस। तो जो 5 नंबर वाले लोग होते हैं ये मल्टीटास्कर होते हैं। ओके। अगर आपने 5 नंबर वाले को सिर्फ एक काम करने को दे दिया, फेल है वो काम पूरा नहीं होगा। लेकिन आपने वहीं पे उसको एक ही टाइमिंग पे बोला कि ये 3 काम तुझे करने हैं, तीनों के तीनों काम परफेक्ट होंगे और बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो आप इनको जितना बिजी रखेंगे 5 नंबर वालों को, उतना अच्छा होता है। मैंने बताया कि बुद्धि इनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनको जो प्लैनेट गवर्न करता है वो है मरकरी, अगेन बुद्धि का देवता उसको कहा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। 5 नंबर अगेन, क्योंकि इट्स बिकॉज कमिंग फ्रॉम योर मरकरी प्लैनेट, तो 5 नंबर वाले की बुद्धि की क्षमता अगर अच्छी और कम्युनिकेशन अगर अच्छा हो गया तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों पर ये वैसे भी जीत हासिल कर पाते हैं। कोई भी ऐसा काम जहाँ पे हमने मीडिया की जैसे बात करी, तो 5 नंबर अगेन है वेरी प्लस फॉर मीडिया ऑल्सो। तो मीडिया पर्सनालिटीज होते हैं, यूट्यूबर्स हो सकते हैं जिसके अंदर मतलब लोगों से कनेक्ट करना है। तो पब्लिक पीपल होते हैं ये लोग, जहाँ पे कम्युनिकेशन का बात आ गई तो 5 नंबर वहाँ पे उठ जाएगा। सबके साथ बनती है, सबके साथ बहुत चालू होता है। मैं तो बोलूंगी कि चालाक इन अ गुड वे, कि सबके साथ बना के रखेगा, किसी के साथ नहीं बिगाड़ता। हर एक के साथ इनकी चीज़ें हमेशा बहुत ही बैलेंस रखना प्रेफर करते हैं। तो लेकिन बस इनका माइनस पॉइंट एक है, लेजी बहुत होते हैं। अगर इनके ऊपर लेजीनेस हावी हो जाती है तो ये कुछ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करोड़ सामने से ऐसे जा रहे हैं, अब आलस हावी है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पे बस आपने इनको अगर इनके टोज पे, इसीलिए मैंने बोला इनको एक नहीं एक साथ में 3 काम दो। इफ दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज, दे आर जस्ट डूइंग वंडरफुल इन देयर लाइफ।
राइट। तो दीपिका पादुकोण इज अगेन नंबर 5, तो एक सिर्फ एग्जांपल से जोड़ के बताना चाहती हूँ। इनको आप बिजी रखिए, बहुत अच्छा होता है। आई एम वेरी श्योर कि जो लोग सुन रहे होंगे वो अपने से जरूर रिलेट करके देखिएगा कि हाँ कितनी बातें जो है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका नंबर क्या है, एग्जैक्टली नंबर सही था और दूसरा आपने जो बताया उससे कितना रिलेट, कितना परसेंट रिलेट हुआ। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 जिसको गवर्न करता है हमारा प्लैनेट वीनस, यानी कि लग्जरी। तो 6 नंबर वाले दिखने में भी बड़े सुंदर होते हैं, स्किन बड़ी अच्छी मिलेगी उनको। मरकरी वालों की भी स्किन बहुत अच्छी होती है, और क्योंकि शुक्र और मरकरी मिलकर के ही आपको रंग गोरा होना, सुंदर दिखाना, स्किन अच्छी देना, ये सब देते हैं। तो 6 नंबर भी आपको आपकी लाइफ के अंदर लग्जरीज देने के लिए आता है। तो 6 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, उनको लग्जरी बड़ी पसंद होती है। मतलब उनको अपना रूप कैसा है, मैं दिखने में कैसे, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, मैंने कौन सा ब्रांडेड बैग कैरी किया है कि नहीं किया, ये सब उनके लिए बड़ा मैटर करता है। तो और ब्लेस्ड भी होते हैं इन्हीं चीज़ों से। ये मैटर भी इसीलिए कर रही है क्योंकि इनको मिलती हैं सौगात के अंदर। और दिल के बड़े अच्छे होते हैं। रिलेशनशिप के मामले में भी कमिटमेंट देना प्रेफर करते हैं, निभाना प्रेफर करते हैं, बहुत कमिटेड होते हैं। हाँ, कमिटेड होते हैं। तो कमिटमेंट कम्स फ्रॉम योर नंबर 6। बहुत अच्छा आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है नंबर 6। एब्सोल्युटली। तुषार ने आधी न्यूमरोलॉजी आज कर ली है यहाँ पे, मैं सीख रहा हूँ। तो 6 नंबर वाले यस आपका बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर हो सकते हैं क्योंकि वो गिवर भी होते हैं, उनको देना आता है लाइफ के अंदर। तो 6 नंबर का यस अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर मिल रहा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और किसी भी अगर आप फील्ड में हो और आप नंबर 6 अपने साथ अपने जीवन में लेकर के आए हैं, तो वो आप मानिए कि कैसे भी घुमा फिरा के पॉसिबल होगा, पर आपके काम वहां पर होते चले जाते हैं। लग्जरी से आप ऑटोमेटिकली ब्लेस हो जाते हो। तो 6 नंबर पीपल आर वेरी गुड इन रिलेशनशिप्स। ठीक है, दिखने में आपको बहुत सुंदर मिलेंगे, थोड़ा सा छुई मुई टाइप होते हैं, बट स्टिल वेरी गुड फ्रॉम हार्ट एंड दे आर द गिवर, लाइफ में देना जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नंबर 7 की, जिसको गवर्न करता है केतु। तो केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो विजडम की अगर मैं बात करूं वो केतु से आती है। आप ये स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, केतु बहुत अमेजिंगली आपको स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ के अंदर देता है। तो जो 7 नंबर वाले लोग होंगे वो लोगों का जो दिमाग होता है वो बहुत ही ज़्यादा एनालिटिक होता है, यानी कि उनको डेटा के अंदर के साथ खेलना बहुत आसानी से आता है। कोई सिचुएशन दे दो, उस सिचुएशन का एक्चुअली तोड़ कहाँ पर है वो इंस्टेंट निकाल पाते हैं 7 नंबर वाले। बहुत नॉलेजेबल भी होते हैं। प्लस में मैं बोलती हूँ विजडम अगर साथ मिल जाए तो ये बल्ले बल्ले है। एक विजडम वाला इंसान ना नॉलेज ना होते भी बड़ी सारी चीज़ों को क्रैक कर सकता है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ विजडम हो ये कभी भी ज़रूरी नहीं होता। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका रुझान जो है बहुत जल्दी होता है। अगर आप 7 नंबर हैं या आपके चार्ट में कहीं पर भी 7 नंबर है तो सूनर और लेटर आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ज़रूर हिट करोगे, उसकी तरफ ज़रूर आपका आकर्षण जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। डिटैच्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, आपके साथ बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 7 नंबर वालों से दोस्ती यारी नहीं, दोस्त यार बहुत अच्छे, क्योंकि इन रियल जब आपको ज़रूरत है दे आर देयर। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ये ऑल टाइम आपके साथ चिपक के रहे या कुछ रहे, आई एम सॉरी, ये नहीं करेंगे। जब जरूरत पड़ेगी तब आ जाएंगे। जब जरूरत है, इन रियल आपको नीड है, वो 100% आपको वहाँ खड़े मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा ये आपके आसपास आपको नहीं दिखेंगे। दे पीपल आर वेरी डिटैच, थोड़ा सा दूर और अलूफ रहना पसंद करते हैं। ऐसे होते हैं हमारे केतु वाले लोग। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नंबर 8 की। 8 नंबर को बहुत ही मैं बोल सकती हूँ थोड़ा सा गलत समझा जाता है उसको लेकर के, क्योंकि 8 नंबर को हमारे गवर्न कर रहे हैं देव शनि, सैटर्न जो है उसका प्लैनेट है। तो इनके केस में मैं मानती हूँ कि इनकी लाइफ में जो सक्सेस है ना वो लेटर इन दी लाइफ हिट करती है। इनकी लाइफ में स्ट्रगल इनको काफ़ी देखने को मिलती है, बहुत मेहनती होते हैं। आप हार्ड वर्क अगर देखोगे तो 8 नंबर वाले के केस में मैक्सिमम आप केस स्टडी उठा के देखेंगे, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का फल जो है इनको उस टाइमिंग पे जल्दी से नहीं मिल पाता। लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर आप 8 नंबर है तो निराश बिल्कुल नहीं होना है। डेट कैन भी थोड़ा सा इधर उधर हर एक की, क्योंकि इंडिविजुअल के केस में अलग चीज़ें काम करती हैं, बट सेकेंड हाफ ऑफ द योर लाइफ वो ज़्यादा ब्लेस्ड होगा। आफ्टर 30 और 35। यस, 30 to 35 का एक साइकिल है। किसी का 33 में भी हिट कर जाता है, किसी का 34 में हिट करेगा। बट सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ जो है, जो आपने मेहनत आगे टाइमिंग में करी है, उसकी मैं बोल सकती हूँ रिजल्ट्स आपको अगले लाइफ में मिल जाएंगे। शनि का वैसे बोलते हैं ना, शनि चलते हैं वो, यानी कि धीरे धीरे चलते हैं। तो मिलेगा सब कुछ, देंगे सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाते हैं देने में। लेकिन 8 नंबर वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स कई बार इनको बहुत ज़्यादा हिट भी करती हैं, लेकिन वो जो कुछ भी हो रहा होता है, मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप 8 नंबर के साथ जन्म आपने लिया है तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव मान के चलो, यानी कि भगवान ने आपको कहीं ना कहीं चूज कर लिया कि इसके कर्म जल्दी कटवाने हैं मुझे, तो आपके कर्म जल्दी कटते हैं। जितनी ज्यादा स्ट्रगल उतने जल्दी कर्म बैलेंस हो रहे हैं। तो आपके में स्ट्रगल बहुत है लेकिन बैलेंसिंग बहुत। वैसे भी न्याय के देवताएं कहते हैं, सब कुछ आपके कर्मों जो कर रहे हो मिलना तो वैसे ही है, तो थोड़ा अच्छा कर लो तो अच्छा मिलेगा। अगेन 8 नंबर मेरे लिए, क्योंकि मैं एंजेलिक नंबर्स पे भी बिलीव करती हूँ, 8 नंबर इज इक्वल टू अबंडेंस का नंबर।
और आज आज जैसे मैं भी बोल हम- सकती हूँ तुषार यस, दोनों एक साथ बोलने वाले। आज हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज 888 Lionsgate की आज बहुत बात हो रही है। 888 यानी कि मेरे को तो जब भी 888 दिखता है, मतलब माय ड्राइवर स्पेसिफिकली नोस कि आज पैसे आने वाले हैं। अच्छा। 8 नंबर इज 8 इक्वल टू नंबर का- अबंडेंस। ओके। 8 नंबर ये इन्फिनिटी का साइन भी अगर आप देखो, हाँ, राइट, हाँ, इट्स उसको अगर इन्फिनिटी flip कर साइन। दिया जाए, एग्जैक्टली, आप rotate जैसे कर दिया फ्लिप जाए, करोगे हाँ। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो ये आपका सैटर्न वाली सेइंग पूरी हो जाती है कि जैसा करोगे वैसा मिलने वाला है। ओके। राइट, एंड इन्फिनिटी का सिंबल ये भी बोलता है कि अबंडेंस इज एवरीवेयर, इट्स वेरी मच देयर, यू जस्ट हैव टू टैप इन। तो आज का जो डेट है वो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर पैसा भी लेकर के आता है, तो उसको पूरा पूरा नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव साइड ये है कि बहुत पैसा देता है। 8 नंबर अगर आपके चार्ट में है तो आपको आपकी मेहनत का पैसा जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी होती है। आगे बढ़ते हैं, जो बात सबसे करते ज्यादा हैं। इंतजार कर रहे हैं वो 9 नंबर वाले कि 9 मेरा नंबर, नंबर आखिर मेरा में नंबर आएगा। आ गया फाइनली, यस। अगली बार से ना उल्टा शुरू किया करेंगे, अभी कुछ और पूछेंगे तो 9 से शुरू करेंगे। 9 नंबर वाले जिसका प्लैनेट जो होता है वो है मार्स, यानी कि मंगल देवता। तो ये जो लोग होते हैं इसके अंदर ये बहुत पैशनेट होते हैं, मतलब जो मन करेगा उसको करने में विश्वास रखते हैं, उसको लेकर के मेहनत करते हैं, गो गेटर होते हैं। अगर आपके में 9 नंबर नहीं है तो आप लथार्जिक हो गए, वहीं पड़े हुए मिल जाओगे, लेकिन 9 नंबर अगर आपके चार्ट में है तो आगे बढ़ करके काम करते हो। Okay. दूसरा, आपके अंदर जो इंसानियत है, दिस ह्यूमैनिटेरियन जो है इज इक्वल टू कम्स टू 9। जो हमारे अंदर ये जो इंसानियत का बीज है ये भी 9 नंबर ही आपको दे रहा होता है। तो अगर आप मेरे खिलाफ, मतलब मेरे लिए कोई भी सिंपैथी फील करो, अच्छा फील करो, तो ये इंसानियत फील करा रही होती है। अगर वो फैक्टर आपके अंदर, एसेंस आपके अंदर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो 9 नंबर अगर आपके चार्ट में, तो ये लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, यानी कि अच्छा करने में विश्वास रखते हैं। किसी के चार्ट में नंबर है या कोई 9 नंबर वाला इंसान है तो आप उस पर बिल्कुल विश्वास करके उसके साथ काम और कर अच्छे सकते हैं। विश्वास पात्र हैं। यस, सिर्फ एक ही चीज जो थोड़ी सी अलग मिलेगी, बहुत ना घुन्ने होते हैं ये लोग, यू नो, Okay. अपने मन की बातों को अपने Introvert मन kind of. में रखते हैं। यस, Okay. ये जल्दी से शेयर नहीं करते व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन विद देम, तो उसको बहुत चुपचाप अंदर रखेंगे। तो आप ये सोचो कि मैं 9 नंबर वाले को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं बोलूँगी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। Okay. वो रियल में जो उसके मन में चल रहा होगा वो कभी भी बाहर जो अंदर से वो जाएगा बाहर नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, बाय डिफॉल्ट कितना भी चालू बनने की कोशिश कर लें, बट दे विल एंड अप डूइंग गुड विद द पीपल एक्चुअली। मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में वो लोग बताएंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हाँ, हम ऐसे नहीं हम है। ऐसे नहीं, मतलब घूरने के लिए बोलेंगे ऐसा नहीं है, और हाँ मैडम आप ठीक बोल रहे हो, मैं अपना अच्छा नहीं कर पाता लेकिन मैं दूसरों का अच्छा करता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसा होता है एक्चुअली। अगर आप प्लानिंग भी ये लोग कर लेते हैं कि इस केस में ना मैं थोड़ा चालू बन के रहूंगा और मैं नहीं मानूंगा, बट नहीं, ऐसा नहीं कर पाते। अल्टीमेटली ये दूसरों का भला करने में ही विश्वास रखते हैं। और अगर आपका शौक है कि आप कोई भी ऐसी क्वालिटी अपने अंदर फील करो, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे फौज में जाना है, या मुझे क्रिमिनल भी बनना है, तो 9 नंबर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि 9 नंबर ही आपको पुलिस की जॉब या आर्मी की जॉब इन सबसे ब्लेस करते हैं। अल्टीमेटली इट कम्स टू मार्स, तो जो आपको स्ट्रेंथ, करेज, पावर देने वाला नंबर है वो नंबर 9 होता है। ओके, आपने अभी बीच में एंजल नंबर्स की बात की थी। ये एंजल नंबर्स क्या है? सो एंजल नंबर्स में होते हैं, जैसे हम बात करते हैं अगेन 1 से 9 तक की ये जैसी बात होती है, नंबर्स तो वही हैं, लेकिन कोई भी नंबर बार बार अगर आपके सामने आ रहा होता है तो वो सिर्फ नंबर नहीं है, वो एक मैसेज होता है जो स्पिरिट्स आपको देना चाह रही होती हैं। आप उनको एंजल्स भी बोल सकते हो, स्पिरिट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि कोई फिजिकल बीइंग तो वो है नहीं, आपको फिजिकल बॉडी उनकी दिखती नहीं है, बट देयर आर सर्टेन एनर्जीज विच आर ऑलवेज अराउंड यू बाय बर्थ। जो है, अगर हम एक बात करें आपने, क्योंकि हमने एंजल थेरेपी, एंजल नंबर्स की बात करती हैं, बाय बर्थ हर ह्यूमन के साथ में ऑन एवरेज 2 गार्जियन एंजल्स उनके साथ में होते हैं। Okay. तो यही लोग आपसे जब बात करने की कोशिश करते हैं, तो एक मोड है नंबर्स कि बार बार आपकी नजरों के सामने, आप देखते हो 1111 बड़ा फेमस है, बड़े सारे लोगों को दिखाई देता है। मुझे 820 बहुत दिखता है। 820, तो यहाँ पे 820 का, जैसे आप, हालांकि वो हर एक की लाइफ में अलग हो सकता है, बट फिर भी मैं आपको एक मीनिंग अगर यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो 8 नंबर एंजल नंबर्स में अबंडेंस का नंबर होता है, और 2 नंबर होता है पेशेंस। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि डोंट वरी, एंड 0 अगेन इज, यू नो, अ सर्कल इज गोना कंप्लीट सून, राइट। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखे, मनी इज अबाउट टू एंटर इनटू योर लाइफ। यस, यू आर अबाउट टू, पैसा आएगा। एग्जैक्टली, यू आर अबाउट टू कंप्लीट दैट साइकिल एंड दैट सर्कल, एंड मनी इज आल्सो गोना हिट यू। बट थोड़ा सा अभी पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि नंबर 2 अभी भी आपको दिख रहा है। जिस दिन ये नंबर 2 और 0 हट करके 888 जो आज की तारीख है, अगर वो हो गए तो समझ लेना पैसे का आगमन आपके जीवन में शुरू हो जाए। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं अपने घर में बड़ा बड़ा 888 लिख लूं और दिन में 10 बार निकलूं, बैठूं, उठूं? नहीं, वो वैसे भी काम करेगा क्या? देखो, मैनिफेस्टेशन के बारे में बोलो तो काम करेगा, यस, लेकिन इसका ये एंजेलिक नंबर का मैसेज है तो नो।
ठीक है, ये एंजल नंबर मैसेज नहीं हो ना, ये तो आपने सेल्फ क्रिएटेड कर दिया। एंजल नंबर तब है जब आप कोई भी चीज देखना तो नहीं चाह रहे, बट कोई चीज Without intention आपको दिख रहा है वो। एग्जैक्टली आपके सामने आ रही है। और काफी लोगों ने मेरे को क्वेश्चन कर लेते हैं, अरे मैडम ऐसे तो 777 की मान लो बहुत गाड़ी है। जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी मुझे 777 बहुत दिखता था और मुझे लगता था कि यार ये ना मेरा वहम भी हो सकता है, ऐसे तो कोई भी इतनी सारी गाड़ियां बहुत होती हैं 777, लेकिन क्यों? वो गाड़ियां तो तब भी थी, उसके बाद जब समय बदला तब भी थी, और आज भी तो होनी चाहिए। क्यों मुझे आज 777 नहीं दिख रहा, क्यों मुझे आज 888 ही दिख रहा है? Exactly. क्योंकि मेरा समय आज की डेट में 888 का चल रहा है। मेरे एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं, उस टाइम देना चाहते थे आई एम ऑन द राइट पाथ, ठीक है, कि मेरी जर्नी की शुरुआत ठीक हो गई है और मैं बिल्कुल सही रास्ते पे चलना शुरू कर चुकी हूँ। आज मेरे एंजल्स मुझे बोल रहे हैं कि अबंडेंस इज एब्सोल्युटली ऑन योर वे, इट्स कमिंग। तो मेरे को जब स्पेसिफिकली सच में एक दिन के अंदर बैक टू बैक 3 बार से ऊपर अगर 888 दिख गया तो मैं समझ जाती कि आज अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट होने वाला है। और एक्चुअल में होता है, एक्चुअल में होता है। आई एम नॉट सेइंग, मैं यहाँ मैनिफेस्ट करने की बात नहीं कर रही, मैं रियलिटी की बात कर रही हूँ कि ऐसा होता है। तो ये आपके ऊपर है कि यहाँ पे जो आप लगाओगे, अगर आप 8 लगाते हो, क्योंकि वो एक इन्फिनिटी का सिंबल भी है, 8 को अगर आप जैसे ही फ्लिप कर रहे हो तो वो 8 बन जा रहा है। तो मैनिफेस्ट करने के लिए इट्स अ गुड टेक्निक टू फॉलो, यस, बट वो एंजल नंबर मैसेज नहीं है। एंजल नंबर्स आर कि आप जो चीज़ ना भी देखना चाहो बट स्टिल आपकी आंखों के सामने आ जाएं और आपको मैसेज दे दें। तो इफ यू वांट आई कैन। इसके अलावा कोई और भी एंजल नंबर्स होते हैं? हाँ, हम एक क्विक, आप बोलते हैं ना चीट शीट, आपके सामने फटाफट से बताते जाते हैं। अगर आपको नंबर 111 बार बार दिख रहा है, इट कैन बी 1111, रिपीटेशन ऑफ 1 अगर आपको दिखता है तो उसका मतलब यहाँ पे होता है कि आपके जो माइंड, आपका जो थॉट्स हैं वो इस टाइमिंग पे बहुत पावरफुल हो रखे हैं। तो अच्छा सोचिए, थिंक पॉजिटिव, बिकॉज दे आर मैनिफेस्टिंग वेरी फास्ट राइट नाउ। अगर आपको 2222 यहाँ पे बार बार दिख रहा है तो यूनिवर्स बोल रही है कि फेथ, हैव ट्रस्ट, थिंग्स आर अबाउट टू मैनिफेस्ट, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपके लिए पेशेंस का मैसेज वहां पे आ रहा है। तो कोई भी सिचुएशन हो उससे आप रिलेट करके इसको देख सकते हो। 333 आपको बार बार दिखे, रिपीटेंस में दिखता है बार बार, तो वहां पे मैसेज होता है कि आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, यानी कि जिस भी डेटी पे आप बिलीव करते हो वो आपकी एनर्जी में है, वो आपके आसपास है और आपके लिए काम कर रही हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स हैं। आपको 4444 बहुत दिखता है, तो 444 इज द नंबर ऑफ योर एंजल्स, यानी कि जो आपके एंजल्स हैं दे आर वेरी मच विद यू, दे आर हेल्पिंग यू इन एवरी सिचुएशन। तो अगर आप मुसीबत में हो तब भी वो आपके साथ खड़े हैं, अगर अच्छा कुछ चल रहा है तब भी आपके साथ खड़े हैं, उसको मल्टीफोल्ड करेंगे। 5555 बहुत ज़्यादा दिखे, देयर इज अ चेंज कमिंग इन टू योर लाइफ। सो हम एक लाइन बोलते हैं, बकल योर सीट बेल्ट, द चेंज इज कमिंग। तो वो चेंज इतना ज़बरदस्त होगा कि लाइफ अपसाइड डाउन चेंज हो सकती है, इसीलिए सीट बेल्ट लगा लो। कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, ड्रास्टिक चेंज आएगा, और वो ज्यादातर अच्छा ही होता है। आपको लगता है कई बार कि यार एकदम चेंज सबको बुरा लगता है, सडन किसी की नौकरी चली जाए, उसको लगेगा अरे मेरी तो नौकरी चलेगी। लेकिन वो चेंज उसके लिए अच्छा है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया अच्छा मिलने वाला होगा। शायद आप उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलने वाले थे, वो निकल गया, एंजल्स ने आपको निकाल दिया। और 666 अगर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है तो हम 666 को एंजल्स नंबर्स में डेविल का नंबर भी बोलते हैं। अगर एक लिमिट से आपको ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है तो वहां पर होता है कि आपके जो थॉट्स हैं ना वो बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं। आप बहुत अलाइन, मतलब बहुत अपनी अलाइनमेंट से दूर जा रहे हो, तो अपने आप को वापस अलाइनमेंट में ले आओ। आपके थॉट्स ठीक नहीं है, उसको अलाइन करना शुरू कर दो। अगर आपको बार बार 666 दिखना शुरू हो जाए। अब आ जाते हैं नंबर 777 पे, यानी कि 77 बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो इसके 2 बहुत जबरदस्त मीनिंग होते हैं। एक, आप यू आर ऑन द राइट पाथ, वट एवर यू डूइंग इन योर लाइफ। अगर आपको बार बार 777 दिख रहा है तो आपको एक हौसला दिया जा रहा है कि तू ठीक कर रहा है बेटा, करे चल करे चल। तीसरा होता है कि आपके हाथ में एक मिदास टच आ गया है, आप जिस चीज में हाथ डालोगे वो काम हो जाएगा, तो तुम उस वाले मोड पे इस टाइमिंग पे चल रहे हो। अब आते हैं हमारे वापस 888 888। तो 888 जब आपको दिखे या 88 बहुत ज़्यादा दिखे तो अबंडेंस फाइनली आपकी लाइफ में हिट करने वाला है। आपने अपनी लाइफ में जितनी मेहनत करी है उसका प्रसाद आपको मिलने वाला है, वो टाइम आप हिट करने वाले हो। 99999 लेट गो, कुछ ना कुछ लाइफ से जाएगा। इट कैन बी एनी सिचुएशन और पर्सन। तो फिर 999 अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा है। मतलब मुझे लगता है कि आपको एक गाइडेंस, हर चीज़ को आपने ना, किसी भी चीज़ को पत्थर की लकीर मत मानो। हर चीज़ एक गाइडेंस है, गाइडेंस की तरह लोगे तो कुछ अच्छा क्रिएट कर पाओगे। तो जब 999 दिख रहा था तो मैंने तो देखा था मेरी लाइफ से किसी की एग्जिट हो गई थी, वो एग्जिट अच्छे के लिए थी। तो इट कैन बी एनीथिंग। क्या पता कोई बहुत बेकार सिचुएशन है आपकी लाइफ के अंदर, इट्स अबाउट टू एंड, अगेन आपको उसके लिए भी 999 दिख सकता है। आप किसी चीज़ से बहुत परेशान चल रहे हो कि हमारा मैं दिस आई डोंट नो, ये जो टाइम मेरा चल रहा है कब खत्म होगा। 999 क्या पता आपका वो टाइम खत्म होने का टाइम आ गया। आप
समथिंग न्यू इज कमिंग, क्योंकि 9 के बाद क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 तो अगर आपको बाय चांस बहुत ज्यादा 0 0 बार बार दिख रहे हैं तो वहां पर भी होता है कि दिस टाइम दिस लाइफ इज कमिंग टू दी फुल सर्कल, तो योर सिचुएशन इज कमिंग टू दी फुल सर्कल, इट इज अबाउट टू ओवर एंड समथिंग न्यू इज अबाउट टू स्टार्ट, क्योंकि 0 के बाद आएगा 1। नहीं, बहुत अच्छा है एंजल नंबर्स का। तो मुझे लगता है कि मोबाइल नंबर्स जब हम लेते हैं, जब हम घर खरीदते हैं तो उसके जो नंबर्स होते हैं, या गाड़ी लेते टाइम बहुत ज़्यादा लोग याद रखते हैं, तो क्या एंजल नंबर्स को मानना चाहिए? एंजल नंबर्स के अकॉर्डिंगली नंबर लेना चाहिए या उसकी कोई अलग साइंस है? नहीं, उसकी आई वुड से अलग साइंस है, बिकॉज दैट इज अ वे टू कम्युनिकेट विद यू। ठीक है, तो आप उसको लाइफ में फिट करके नहीं चल सकते यहाँ पे, और फिट करना है तो क्योंकि न्यूमरोलॉजी का कहना है कि भाई किसी भी चीज की रिपीटेशन एक लेवल से ज्यादा अच्छी नहीं होती, जबकि एंजल्स नंबर में हम तो बात ही रिपीटेशन की कर रहे हैं कि कोई चीज हमें जब तक बार बार नहीं दिख रही तब तक मैसेज नहीं है। आप सोचो मुझे खाली दिन में एक बार 888 दिख गया, कुछ नहीं है, वो छोड़ दो उसको। अगर आपके लिए मैसेज होगा तो वो आपको बार बार दिखेगा। तो वहां पे रिपीटेशन एक कम्युनिकेशन, एक मैसेज लेकर के आ रहा है। न्यूमरोलॉजी के अंदर रिपीटेशन डेंजर लेकर के आती है एक तरीके से, किसी भी चीज की आती यहाँ पर बुरी बताई गई। तो एंजल नंबर्स न्यूमरोलॉजी से नहीं है? नहीं, उनके अलग मैसेजेस हैं एक तरीके से, थोड़ा सा हल्का सा कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो काफी हद तक अलग है एक्चुअली। ये 3 नंबर यहाँ पे आपको गुरु से जोड़ रहा था, वहां पर भी असेंडेंट मास्टर था, एक वो कॉमन फैक्टर मिलना, लेकिन स्टिल बहुत अलग है। वहां पे रिपीटेशन अच्छी है, यहाँ रिपीटेशन अच्छी नहीं है। सबसे बेसिक डिफरेंस तो आप इसी को पकड़ लीजिए। अच्छा, कुछ रामबाण इलाज होता है कि मान लीजिए किसी की लाइफ में हेल्थ की दिक्कत चल रही है, या किसी की लाइफ में पैसा नहीं है, जो कि सबकी लाइफ में नहीं है, या किसी की लाइफ में मान लीजिए शादी नहीं हो रही है उनकी, तो क्या न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे उपाय हैं कि भाई इनको कर लो, इससे हो जाएगा? जैसे एस्ट्रो में कहते हैं भाई गाय को आप रोटी खिलाइए, बहुत सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा है? न्यूमरोलॉजी में भी इट इज ऑलमोस्ट सेम आई वुड से। जैसे मान लीजिए आप हम उठाते हैं किसी की शादी नहीं हो रही, रिलेशनशिप टिकता ही नहीं है, या फिर रिलेशनशिप आ तो जाता है, तो आप देखेंगे कि जो 2 नंबर है वो न्यूमरोलॉजी में रिलेशनशिप्स को भी देता है। तो अगर आपके चार्ट में 2 नंबर मिसिंग है तो आप देखोगे जल्दी से ना आपकी शादी होने के चांसेस ही नहीं बनेंगे। लड़का ही नहीं आएगा पहली बात तो जीवन में, या लड़की नहीं आएगी, डिपेंड ऑन द जेंडर कि कौन पूछ रहा है। वहीं पर मान लीजिए अब लड़के तो बहुत आ रहे हैं, क्योंकि 2 की संख्या बड़ी हुई थी, तो बहुत सारे लोगों को आना जाना है, लेकिन कमिटमेंट नहीं देता इंसान। आप डेट करते हैं, थोड़ा टाइम रिलेशनशिप ठीक चलता है, उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाती है, कमिटमेंट नहीं आई वहाँ पे। कमिटमेंट कौन लाएगा? 6 नंबर लाएगा। अगर 6 नंबर मिसिंग है तो कमिटमेंट नहीं मिलती जल्दी से रिश्तों में आपको। अब एक ही चीज, चलो 2 भी है हमारे पास में, क्योंकि एक अच्छा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म देने के लिए 3 नंबर की जरूरत होती है। एज पर मी इट्स 2, 6 एंड 4। 2 नंबर रिलेशनशिप की एंट्री करा देता है, 6 नंबर कमिटमेंट दिला देता है, 4 नंबर उसको स्टेबिलिटी दे देता है। तो ये तीनों जिसके चार्ट में होंगे तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम बहुत कम देखी जाती है। जिसके में नहीं है तो वहाँ रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर हम बोलेंगे कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम का बेस क्या हुआ? 2, 6, 4। तो अगर आप इन 3 नंबर की रेमेडी करोगे तो आपके जो है शादी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर को अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है स्पेसिफिकली फुल मून वाले दिन यहाँ पे चंद्रमा को जो है आप पानी दे सकते हो, आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो, आप यहाँ पे मून स्टोन आता है हमारा, आप उसका जो है ब्रेसलेट पहन लीजिए, क्लियर क्वार्ट्स पहन लीजिए, तो आपको 2 नंबर की एनर्जी। अच्छा, आजकल ये अपने जो क्रिस्टल्स की बात की आपने, जो क्वार्ट्स की बात की, ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, डे बाई डे बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी मिल रही है इन सबको। बिल्कुल। ये सच में काम करते हैं क्या? क्योंकि मुझे स्टोन्स को लेकर और ये क्वार्ट्स को लेकर, क्रिस्टल्स को लेकर एक ये सोचना है कि ये कैसे इफेक्ट करेगा। देखो, जहाँ तक बात काम करने की होती है तो काम करते हैं, तो बिल्कुल काम करते हैं। आपने देखोगा एस्ट्रोलॉजी में आप पहन रहे हो रूबी, पन्ना, एग्जैक्टली राइट। इसी का जो है सेमी प्रेशियस स्टोन होते हैं, वो क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टल्स के अंदर भी ब्लैक टूरमेलिन, रूबी तक भी इसके अंदर आता है। आपके में पुखराज जो है वो हमारे यहाँ पे सिट्रीन के रूप में भी अगर आप पहन लोगे तो सिट्रीन आपके लिए पुखराज वाले लेवल का काम कर रहा होता है। और काम करे नहीं कर रहे थे, मुझे लगता है आप बहुत सारे अगर सक्सेसफुल लोगों को देख लो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अगर वो कर रहे हैं तो कुछ तो कर ही रहा होगा, तभी वो पहन रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि आज की डेट में नेशनल क्रश बने हुए हमारे मिस्टर चिराग पासवान, राइट। तो अगर आप उनका हाथ एक बार नोटिस कीजिएगा जरूर, राइट। आप, मैं बोलूंगी कि आप स्पेसिफिकली देखें, कितने सारे धागे यहाँ पे देखोगे, क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन के रखते हैं। सो राइट नाउ ही इज वेयरिंग ब्लैक टूरमेलिन एंड पायरेट उनके हाथ के अंदर है। तो पायरेट अगेन गिविंग यू मनी एंड अबंडेंस, है ना। ब्लैक टूरमेलिन आपको जो है, या ऑब्सीडियन भी आप पहनते हैं तो वो आपको नेगेटिविटी से जो है यहाँ पे बचा रहा होता है। दोनों ही चीजों की जरूरत होती है उधर। और जो धागे हैं ऑफकोर्स वो उनकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं, बिकॉज ही हिमसेल्फ सेज दैट ही इज वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल। तो ये चीजें काम कर रही हैं तभी तो उस लेवल पे कोई पहन रहा होगा। मैंने पहले भी बात करी है आप नंबर्स की, क्योंकि हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। सो अगर आप
चले जाते हैं, हम उनके घर पे भी चले जाते हैं, क्योंकि आप घर की यहाँ पे बात कर रहे हो, तो किसके चार्ट में कौन सा नंबर कहाँ सपोर्ट देगा वो बहुत मैटर करता है। तो ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी कि चिराग पासवान जी जब 12 जनपद में रह रहे थे तो 3 नंबर का घर था एक तरीके से, 12 जनपद। तो 3 नंबर एक्चुअली चिराग पासवान जी की डेट के अकॉर्डिंगली उतना सपोर्टिव नहीं है। और आप देखोगे कि जब उनके फादर नहीं रहे तो कितनी स्ट्रगल उनको उस घर के अंदर देखने को मिली। अपने ही उनके खिलाफ खड़े थे। पर जब से वो अपने घर, दूसरे घर में जो आज की डेट में उनको बंगलो अलॉट हो रखा है वो है 23 नॉर्थ एवेन्यू, तो जब से वो 5 नंबर के घर में आए हैं ऑफ कोर्स, तब से आप उनका टाइम देखना शुरू कर दीजिए और आज वो कहाँ बैठे हैं, मतलब मुझे लगता है वो एवरीबडी नोज। तो नंबर का भी इम्पैक्ट है, जो क्रिस्टल्स वो पहन रहे हैं उनका भी इम्पैक्ट है। आपको बस ट्राई करने की जरूरत है, एक बार विश्वास करके देखो, ट्राई करके देखो कि आपके लिए कौन सा नंबर, आपके लिए कौन सा नंबर अच्छा है, आपके लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा है, ये आपके लिए काम करते हैं। ओके, प्रॉब्लम बेस्ड अगर रेमेडीज की मैं बात करूं तो आप कुछ बता सकते हैं व्यूअर्स को कि भाई आपको देखो मोटी मोटी सी ये दिक्कत है तो आप इस तरीके की रेमेडी कर लो, या फिर इस तरीके की है तो क्या कर सकते हैं? राइट, मैं बोलूँगी कि हम यहाँ पे मैं ऑप्शन, किसी को मान लीजिए लाइफ में करेज की कमी है, बहुत प्रॉब्लम होती है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप टाइगर आई का ब्रेसलेट जो है यहाँ पर पहन सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अभी क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं। आपको रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज लगते हैं, ऐसा लगता है कि चीज़ें बनते बनते नहीं बनती हैं, कमिटमेंट रिश्तों में नहीं मिलती हैं, तो आप ओपल का भी ब्रेसलेट यहाँ पे पहन सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे मून स्टोन भी पहन सकते हो, क्योंकि वो आपको एक इमोशनल बैलेंस भी आपको यहाँ पर देगा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है, मन अशांत रहता है, वहाँ पर भी मून स्टोन जो है आपका बहुत अमेजिंगली काम करेगा। बच्चे हैं घर में, आप भी हो, बाहर जाते हो, लगता है कि अच्छा कर रहे हैं, नज़र बहुत लग जाती है, नेगेटिविटी बहुत है मैम, तो नेगेटिविटी से बचने के लिए आप ब्लैक टूरमैलिन, ब्लैक ऑब्सीडियन, ये दोनों तरीके के क्रिस्टल्स को कैरी कर सकते हो। रॉक क्रिस्टल भी कैरी कर सकते हो, ब्रेसलेट पहनना है आप ब्रेसलेट भी उसमें जो है पहन सकते हो। यहाँ पर बात कर लेते हैं हेल्थ की। मान लीजिए आपको हेल्थ इश्यूज बहुत हैं, हालांकि मैं बता रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच मैटर्स। मैं ये बहुत कॉमन रेमेडीज आपको बता रही हूँ जो हर एक के ऊपर अप्लीकेबल हो जाएंगी, बट अदरवाइज आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम बहुत अलग हो सकती है, तो आपको अपने चार्ट के अकॉर्डिंगली ही जो है यहाँ पे सजेशन लेना चाहिए और रेमेडी लेनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपकी हेल्थ यहाँ पर ठीक नहीं रहती है, तो वहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी कि आप थर्सडे वाले दिन येलो कलर का एक कैंडल जो है वो लाइट करके 10 मिनट बैठ करके आपकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी स्टमक रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो आपने अपने उस बॉडी पार्ट पे ना फोकस करना है विद दैट लाइट, और आपने ये विजुअलाइज भी करना है कि वो जो लाइट है ना वो आपके उस एरिया को क्योर कर रही है, हील कर रही है। और आप इसको रेगुलर जरूर कीजिएगा। मिनिमम जैसे आपने थर्सडेज को पिक करना शुरू किया है, आपने थर्सडे को येलो कलर की कैंडल चला करके फिर ये प्रैक्टिस करना है, तो कुछ भी नहीं ना तो मिनिमम 7 थर्सडेज या 11 थर्सडे तक कीजिएगा। उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिले, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आएंगे। विश्वास बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। 2 सैटरडे करोगे, 2 थर्सडे आपने किया और फिर छोड़ दिया तो फिर काम नहीं होगा, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो किसी भी चीज़ को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों का ध्यान नहीं लगेगा ना, कंसंट्रेशन का बड़े पेरेंट्स का होता है कि बच्चों का तो हमारे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर मैं बोलूँगी आपको कि रुद्राक्ष भी ना बहुत ज़्यादा अमेजिंगली काम करता है। इट डिपेंड्स ऑफ कोर्स आपके बच्चे का नंबर भी क्या है, लेकिन आप स्टडी के तौर पे बच्चों को 6 मुखी रुद्राक्ष आप पहनाइए, बहुत हेल्प मिलती है। अमेजिंग हेल्प मिलेगी उनको। एंड में मुझे आपसे ये समझना है कि आपने मुझे आते ही आते एक चीज़ गिफ्ट की है जो मेरे हाथ में है। अभी मैं आपसे पूछ भी नहीं पाया कि ये जो आपने गिफ्ट किया है ये क्या है। बेसिकली इसके बारे में बताइए, ये क्या है? ये मैंने आपको दिया है पायराइट स्टोन, ठीक है, रॉ फॉर्म भी दी है और उसी का ब्रेसलेट दिया है, विच अट्रैक्ट्स मनी एंड अबंडेंस। तो आज की डेट में अगर पैसे को लेके कोई स्टोन सबसे ज्यादा वायरल है तो वो पायराइट है। तो हमने अभी चिराग पासवान जी की बात करी, उनके हाथ में भी पायराइट है। तो ये हमने आपको इसी इच्छा से दिया है क्योंकि आज की जो डेट है मैंने बताया कि बहुत स्पेशल है। इट्स 888, अगेन इट्स इक्वल टू अबंडेंस। और आज का जो डेट है, आज एक स्पेसिफिकली पोर्टल है लायंस गेट पे, वो ओपन हो रखा है। तो आज के दिन आप स्पेसिफिकली जो स्टोन मैंने आपको दिया है, और अगर आपको फुर्सत ऑफ कोर्स मिल जाए तो रात को 8:08 पे इस स्टोन को अपने हाथ में लेकर के अपनी किसी भी विश को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे पहन लूं, उसके बाद क्रिस्टल के ब्रेसलेट को आप इसको पहन लीजिएगा। स्टोन्स को आपको एक, आपका कोई भी अगर मनी बॉक्स आपने बनाया हो तो एक को उसमें रख सकते हो, कोई ऑफिस टेबल है दूसरे को आप उस पर रख सकते हो। और आप बोलो कि नहीं मेरा ऑफिस टेबल नहीं है बिकॉज आई एम रोमिंग अराउंड एंड डूइंग दी वर्क, तो इस स्टोन को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में आप रख देना, तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेगा। मतलब ये गिफ्ट नहीं है, पैसा है, तिजोरी की चाबी है। थैंक यू फॉर दिस एंड थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी क्रिस्टल्स को लेकर भी। क्योंकि देखिए मैं ये मानता हूं कि जो मेरे डाउट्स हैं, जो मेरे कन्फ्यूजन्स हैं, वो मेरे व्यूअर्स के भी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स हैं। तो अगर मेरे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स क्लियर होते हैं तो वो उनके भी होते हैं।
तो थैंक यू फॉर दिस। आप अपना एक क्लोजिंग जरूर देखिए, मुझे आप भी बोलिए। बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात करी तुषार ने, तो अपनी तरीके से फिर भी अपने सवालों को रखने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी हो सकता है बहुत सारे सवाल हमसे छूट गए होंगे जो आपके मन में होंगे। Exactly. आपको स्टिल जानने में इंटरेस्ट है, किसी नंबर के बारे में जानना चाहते हो, कोई और चीज आपने शायद सुनी हुई है, आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि तब जाकर के तुषार और मैं, मुझे लगता है, दोबारा से एक मेहनत कर सकते हैं। एंड इट्स माय कमिटमेंट कि अगर आएंगे क्वेश्चंस तो सफिशिएंट क्वेश्चन होंगे तो हम दोबारा से पॉडकास्ट जरूर करेंगे। एब्सोल्युटली। तो आपके कोई भी सवाल है, हम नहीं चाहते कि हम आपको अंधेरे में छोड़ दें। सवाल जरूर हमारे को कमेंट सेक्शन में बताओ, आंसर करने के लिए। ये मेरा प्रॉमिस है कि जैसे ही तुषार मुझे बताएंगे कि बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए, तो हम जो है दोनों वापस एक बार फिर मिलेंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर उस सवाल का जवाब दें जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। लेकिन आपने हमें सुना, मेरी पूरी हमेशा कोशिश रहती है कि एक राइट गाइडेंस, एक ऐसी गाइडेंस जिससे आप रिलेट भी कर सको, जिसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सको, उस तरीके से आपको समझाऊं और बताऊं। जितनी भी नॉलेज दी है, ये मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है। आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज जस्ट सुपर एंड राइट। जिस चीज़ से आप रेजोनेट कर पाओ, आपको लगे कि हाँ ये सही है, उसको अपनी लाइफ में कर लेना। नहीं कर पा रहे तो छोड़ देना, लेट इट गो, क्योंकि लेट गो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो में और आपने इतनी सारी बात की। थैंक थैंक यू यू आज के लिए। थैंक यू।